बुलेटिन का आगाज करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ। बांग्लादेश की बैटिंग दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 3 इब्तदाई बैट्समैनों को ठिकाने लगा दिया। शादमानुल इस्लाम और नजमुल हसन शाहीन आफरीदी, जबकि मोमिनुल हक हसन अली का शिकार बने। तेजुल इस्लाम ने चैनो आराम छीन लिया। बांग्लादेशी स्पिनर की घूमती गेंदों का जवाब किसी पाकिस्तानी बैटर के पास ना था। पाकिस्तानी बैटिंग के बड़े बड़े नाम स्पिन बॉलिंग के सामने नाकाम नजर आए। तेजुल इस्लाम ने चैनो आराम छीन लिया, 7 विकेटें ली उन्होंने। बांग्लादेशी स्पिनर की घूमती गेंदों का जवाब किसी भी पाकिस्तानी बैटर के पास ना था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप नजर आई और बड़े बड़े नाम स्पिन बॉलिंग के सामने नाकाम नजर आए। पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली ने बांग्लादेशी बॉलिंग का डटकर मुकाबला किया। 133 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले ओपनिंग बैटर ने अब्दुल्ला शफीक के साथ पहले विकेट पर 146 रन की पार्टनरशिप कायम की। आबिद अली ने करियर की चौथी सेंचुरी भी जड़ दी। और आज के मैच के ही हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ क्रिकेटर सलमान बट। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो ये मैच चल रहा है पाकिस्तान की कारकर्दगी पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आई थिंक आबिद अली प्लेड रियली वेल। बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। अब्दुल्ला शफीक का डेब्यू, वो भी 50 रन किए, बड़ा अच्छा खेले, रिसेंट खेले। लेकिन उसके बाद जो हमारा एक बैटिंग कोलैप्स हुआ है क्लस्टर में, वहां पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिफेंस पे चले गए कि इतने अच्छे स्टार्ट के बाद थोड़ा सा मोमेंटम में शिफ्ट आना चाहिए था। थोड़ा सा स्पिनर्स को इनोवेट करना चाहिए था, थोड़ी इंटेंशन दिखानी चाहिए थी रन करने की। बिल्कुल टोटली हम लोग डिफेंस पे चले गए, जिसकी वजह से लाइन भी बन गई बॉलर्स की और नहीं हुए, विकेट भी गिरती रही। और हसन अली के हवाले से आप क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस उनका बहाल हुआ है जो कुछ T20 वर्ल्ड कप में हुआ। अब 5 विकेटें उन्होंने ली पहली इनिंग्स में, तो डू यू फील दैट कि उनका कॉन्फिडेंस अब बहाल हो गया है? बिल्कुल, देखिए, जब भी आप विकेट्स लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस पुट अप करते हैं, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। बट ही इज समबडी जिसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसका जो वर्ल्ड कप में नाकामी थी, उसकी बड़ी वजह यह थी सेकंड टाइम जब वो आते हैं वो रिवर्स पे रिलाई करते हैं। तो जब भी बॉल T20 वर्ल्ड कप में बाहर जाता था, ऑब्वियसली T20 था, बहुत ज्यादा हिट लगते थे, तो बॉल वापस आता था तो उसे सैनिटाइज किया जाता था। जब आप सैनिटाइज करते हैं तो बॉल की ड्राइनेस सारी खत्म हो जाती है, वो फिर बॉल को रिवर्स स्विंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए फिर हसन की बॉलिंग बहुत इफेक्ट हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान बट साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। आगे बढ़ते हैं। सियासत में आया तो यहाँ माफियाज मौजूद थे। लोग सियासत में आने से डरते थे। 20 साल मेरी किरदार कुशी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी का अहाता कर दिया। अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि ताकतवर लोग मेरे खिलाफ थे, मैंने बहुत सी कामयाबियां समेटी, साथ ही धचके भी लगे। मुझे यकीन था ये लोग कुछ भी कर लें, कोई भी शख्स मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं। सियासत में आया तो बहुत कुछ था, मुझे इज्जत स्पोर्ट्स से मिली। उनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क से अशराफिया और माफियाज की अजानादारी को ख़त्म करेंगे। Politics. There were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics because they were scared they would be killed or they would be beaten up by these mafias. So number one fear was actually of dying, and number two was of being humiliated because they were powerful people. They would, my character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me, and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. But the reason why I struggle all this time and for 15 years really without much success is because it was my belief that no human being can humiliate me. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए सियासत में आया। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना मेरी जिंदगी का मकसद है। अमरीकी स्कॉलर को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है। सच्चा ईमान आपको अपनी अना पर कंट्रोल करना सिखाता है। मालो दौलत नहीं, इंसान में गैरत ज़रूरी है। मेरे नज़दीक अमीर वो है जो ज़मीर का सौदा ना करे। इमरान खान ने कहा कि कामयाबी और इज्जत सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है।
how much you will make in life, that is also in God's hand. You can only strive, but He is the one who will determine how wealthy you will become. And third is life and death. That's in God's hands. So in my opinion, these three areas are which give us greatest concern. We are scared of dying. We are scared of being humiliated or being deprived of a livelihood. So in my opinion, when you have faith, you have complete belief that the things that cause you the greatest fear, and therefore you realize that the only thing you have got in your hands is to struggle. आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान और अमेरिकी वफूद के दरमियान अफगान हुकूमत के मुंजमद असासाजात की बहाली पर बातचीत जारी है। सिफारती ज़राई के मुताबिक तालिबान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुंजमद शुदा असासाजात की बहाली ना होने की सूरत में अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया का खदशा है। तालिबान ने मुल्क में माशी मसाइल हल न होने की सूरत में खाना जंगी का भी इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने वक्त तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार करते हुए खवातीन के हुकूक के लिए मजीद काम करने का मुतालबा भी किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर, बताइएगा मुज़ाकरात में क्या कुछ ज़ेरे बहस है? जी बिल्कुल, सिफारती ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो दोहा में मुज़ाकरात जारी है अमेरिका और अफगान तालिबान हुकूमत के वक्त के दरमियान, उसमें बुनियादी तौर पर जो एक आम तासुर है कि अमेरिका अफगान तालिबान को तस्लीम करेगा और इस पर बातचीत जारी है, ये गलत तासुर है। ये बातचीत इस वक्त तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से नहीं जारी, ऐसा कहना है कि सिफारती ज़राए का। और ये बातचीत इस वक्त बुनियादी तौर पर इस जानिब जारी है कि अफगान तालिबान वफ्द जो है अमेरिका से मुतालबा कर रहा है कि उनके मुंजमद शुदा को गैर मुंजमद किया जाए, उनकी बहाली फौरी तौर पर मुमकिन बनाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो अफगानिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वहाँ पर खुराक, अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में तेजी से उनकी किल्लत में इजाफा हो रहा है और ऐसा ना होने पर कई हजार अफराद जो है वो रिस्क पर है। WHO दीगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस हवाले से वार्निंग सामने आ चुकी है कि अगर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की मदद ना की गई और उनके सफेजात को जो मुंजमद है उनको बहाल ना किया गया तो अफगानिस्तान में कलमी आ सकता है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही और अमेरिका की जारी गई मगरबी ममालिक की जानिब से पेशरफ्त न की गई तो आइंदा बरस अफगानिस्तान में खाना जंगी भी मुतवक्के है, क्योंकि अफगान तालिबान हुकूमत इस वक्त माली वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस। ठीक अनवर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ये लोग मुल्क को सियासी थिएटर समझते हैं। ऑडियो लीग का मामला बहुत पुराना है। नून लीग ने सियासी मकासद के लिए किसी को नहीं छोड़ा, सब पर इल्ज़ाम लगाए। गौर से देखें तो वीडियोज़ मुमासिल समझ आ जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की तनकीद बोले कि जिस तरह पोलियो का खात्मा किया इसी तरह पोलियो ज़्यादा सियासत का खात्मा करेंगे। ये अपनी करप्शन को ऑडियोज़ के गट के पीछे छुपाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।